बर्फ से ढके चमकते पहाड़ों के बीच एक नदी बहती थी, इतनी साफ कि उसके पानी में आसमान का नीला रंग भी शर्मा जाता। ये जगह दुनिया की किसी किताब, किसी नक्शे या किसी इंसान की आंख ने कभी नहीं देखी थी, क्योंकि ये परियों का पवित्र स्थान था, ऐसी धरती जहां इंसान का कदम रखना नामुमकिन माना जाता था। एक दिन पहाड़ों में शिकार करते करते शहजादा ज़ैशान रास्ता भटक गया। थका हारा, भूखा और रात के अंधेरे से घबराया हुआ वो नदी के किनारे आकर सो गया। उसे क्या पता था कि इस जगह की सुबह उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। सूरज निकलते ही शहजादे ने आंखें खोलीं तो सामने जो नज़ारा था वो उसकी सांस रोक देने के लिए काफ़ी था। परियां पानी में खेल रही थीं, उड़ रही थीं और हंस रही थीं। उनके रंगीन लिबास तेज धूप में जगमगा रहे थे। कुछ परियां नीले पानी में डोलती नावों में बैठी थीं, कुछ फूलों की पंखड़ियों पर लहराती हुई आसमान की तरफ उड़ रही थीं और कुछ पानी में मोतियों की तरह तैर रही थीं। शहजादा ज़ैशान हैरत में डूब गया। फिर उसकी नज़र एक ऐसी परी पर ठहर गई जिसे देखकर उसका दिल रुक सा गया। वो परियों की शहजादी अरम थी। उसके चांदी से चमकते लंबे बाल, गुलाबी रोशनी में धड़कता लिबास, मोतियों जैसे कदम और आसमानी आंखें ऐसी थीं कि शहजादा नज़र चुराना भूल गया। अरम ने भी उस अजनबी इंसान को देखा और हैरत के साथ मुस्कुराई। शहजादा धीरे धीरे आगे बढ़ा और दिल की पूरी सच्चाई से बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरम ने नरमी से जवाब दिया, इंसान और परी की शादी आसान नहीं, लेकिन अगर तुम सच में मुझे चाहते हो तो तुम्हें 7 जादुई चीज़ें लानी होंगी। इन 7 आजमाइशों के बिना बादशाह कभी राजी नहीं होंगे। मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूँ, मुझे बताओ कहाँ जाना है। अरम ने उसे एक जादुई आईना दिया और कहा, जब भी इसे देखो मैं तुम्हें नजर आऊंगी और हर आजमाइश में राह दिखाऊंगी। सबसे पहले तुम्हें बादलों पर रहने वाले जिन के बाग से सुनहरा फल लाना होगा। ये कहकर अरम आसमानी रोशनी बनकर परिस्तान की तरफ वापस उड़ गई। शहजादा कुछ देर उसे जाते देखता रहा, फिर जादुई टोपी पहनी और आसमान की तरफ बढ़ने लगा। दूसरा अध्याय, जिन का बाग और सुनहरा फल। कुछ ही पलों में वो बादलों के ऊपर था, जहाँ एक खूबसूरत आसमानी बाग फैला हुआ था। चांदी के फूल, क्रिस्टल के फल, नीले मोतियों जैसी बेलें और सोने से जगमगाते दरख्त हवा में झूम रहे थे। ये बाग किसी ख्वाब जैसा था। बाग के बीच में एक बड़ा और ताकतवर जिन पौधों को पानी दे रहा था। उसकी आंखें नीली लौ जैसी थीं, मगर चेहरा सख्त होने के बावजूद नर्म लगता था। ज़ैशान उसके पास गया और अदब से बोला, अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मैं आपके बाग से सुनहरा फल लेना चाहता हूँ। जिन ने उसे गौर से देखा और कहा, मेरा फल किसी को नहीं मिल सकता, मगर तुम इंसान होकर इतनी दूर आए हो, चाहो तो एक रात मेरे महल में मेहमान बन सकते हो। जिन शहजादे को अपने साथ ले गया। महल आसमानी रोशनियों से चमक रहा था, छतों पर सितारों के नक्श थे और दरवाजे चांदी के पत्थरों से बने थे। अंदर दाखिल होते ही खुशबुओं से भरा एक विशाल हॉल सामने आ गया, जहां क्रिस्टल के बर्तनों में आसमानी मेवे, दूध जैसा सफ़ेद जूस और सुनहरी रोटियां सजी थीं। खाओ ए इंसान, इतने लंबे सफ़र के बाद तुम भूखे होगे, आज तुम मेरे मेहमान हो। खाने के बाद जिन उसे बाग में ले आया। बीच में एक दरख्त सूरज की तरह चमक रहा था और उस पर सुनहरा फल लटक रहा था। यही वो सुनहरा फल है जिसके लिए तुम आए हो, लेकिन खबरदार, इसे चुराने की कोशिश मत करना। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ईमानदार हो। रात के गहरे सन्नाटे में शहजादा जाग उठा। उसके दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि बाग में जाए, सुनहरा फल तोड़े और फौरन वापस उड़ जाए। मगर फिर उसे ख्याल आया कि इतना बड़ा जादुई जिन फल को यूं ही नहीं रखेगा। अगर मैं चुराने की कोशिश करूं तो शायद किसी जाल में फंस जाऊं। उसने वहीं रहकर जिन की बात मानने का फैसला किया और सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। सुबह हुई तो वो उठकर सीधा जिन के पास गया और बोला, मैं कुछ दिनों के लिए आपके बाग का ख्याल रखना चाहता हूँ। जिन ने हैरत से उसे देखा मगर कुछ न कहा। शहजादे ने उसी दिन से बाग में काम शुरू कर दिया। वो पौधों को पानी देता, सूखे पत्ते काटता, नई बेलों को सहारा देता और गिरे हुए फल चुनता। हर काम पूरे दिल से करता। दिन गुजरते गए और जिन देखता रहा कि ये इंसान न थकता है न चोरी का सोचता है। उसकी मेहनत, सच्चाई और नरमी ने जिन के दिल में जगह बना ली। आखिरकार जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपके इखलास की जांच की और आप कामयाब हुए। ये सुनहरा फल मेरी तरफ से आपको एक तोहफा है। शहजादे ने फौरन जादुई आईना निकाला। आईने में नीली रोशनी चमकी और अरम का खूबसूरत चेहरा नमूदार हुआ। अरम,
मैंने पहला इम्तिहान पास कर लिया, अब कहाँ जाना है? ज़ैशान, अब तुम्हें बर्फानी सैयारे पर जाना है, जहाँ मलिका बर्फीना हुकूमत करती है। वहाँ से जादुई अंगूठी रिंग ऑफ आइस लानी होगी। खबरदार, मलिका बर्फीना आसानी से किसी इंसान पर भरोसा नहीं करती। तीसरा अध्याय, बर्फानी सैयारा और मलिका बर्फीना। शहजादा टोपी पहनकर उत्तर की तरफ उड़ने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई और बादल सफ़ेद होते गए। आखिरकार एक बड़ा रोशन दरवाज़ा उसके सामने नमूदार हुआ, पूरा बर्फ से बना हुआ दरवाज़ा। उसने हिम्मत के साथ दरवाज़ा खोला और बर्फानी सैयारा उसके सामने फैल गया। ये जगह किसी और दुनिया जैसी थी। आसमान नीला नहीं बल्कि चांदी जैसा लग रहा था। ज़मीन पर बर्फ़ के पहाड़ थे, बर्फानी जंगल थे और हर चीज़ खामोश मगर खूबसूरत थी। चलते कदमों की आवाज़ भी बर्फ़ में दब जाती थी। आगे बढ़ते बढ़ते एक शानदार महल नजर आया, पूरा का पूरा बर्फ से तराशा गया महल, जिसकी दीवारें नीली रोशनी में चमक रही थीं। महल के दरवाजे खुद ब खुद खुले और बर्फानी धुंध उठी। धुंध हटी तो सामने मलिका बर्फीना खड़ी थी। उसका लिबास बर्फ के तेज किनारों जैसा था। आंखें नीली लौ की तरह रोशन थीं और उसके कदमों तले बर्फ फिसलती हुई धुएं जैसी लगती थी। उसने तेज नज़र से शहजादे को देखा और बोली, इंसान, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? कोई इंसान इस सैयारे तक नहीं पहुँच सकता। मैं परिस्तान की शहजादी अरम के हुक्म पर आया हूँ। मुझे आपकी जादुई अंगूठी रिंग ऑफ आइस चाहिए। अंगूठी? ये मेरे शाही ताज की ताकत है। मैं इसे किसी अजनबी को यूं नहीं दे सकती। अगर तुम इसे चाहते हो तो एक चैलेंज से गुजरना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। ये मेरा रखवाला भालू है। अगर तुम इसे बिना नुकसान पहुँचाए खामोश कर लो तो मैं तुम्हें अंगूठी दूंगी। शहजादा बर्फ के बीच उस भालू के सामने खड़ा हुआ। भालू ने दहाड़ मारी मगर शहजादे ने तलवार नहीं निकाली। वो पीछे हटा, खामोशी से हाथ नीचे किए। वो जानता था कि ये कोई जंग नहीं बल्कि मलिका का इंसानी दिल को परखने का इम्तिहान था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, भालू की आंखों में देखा और कहा, मैं दुश्मन बनकर नहीं आया, मैं सिर्फ मोहब्बत की खातिर आया हूँ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। भालू कुछ पल रुका। उसकी सांसें भारी थीं मगर उसने शहजादे के हाथ को सूंघा और फिर धीरे धीरे बैठ गया, जैसे उसे शहजादे की नीयत सच्ची महसूस हुई। महल में खामोशी छा गई। मलिका बर्फीना ने उसे देखा और बोली, इंसान, तुमने मेरे रखवाले को बिना लड़े हरा दिया। लो, ये अंगूठी तुम्हारी है। चौथा अध्याय, चांद की सल्तनत। शहजादा रिंग ऑफ आइस लेकर वापस अपने रास्ते पर चल पड़ा। उसने आईने से अरम को बताया तो वो मुस्कुराई और बोली, अब तुम्हें चांद की सल्तनत जाना है। वहां से जादुई मून स्टोन लाना होगा। चांद की सल्तनत चांदी की रोशनी में एक ख्वाब की तरह तैरती थी। वहां पहुंचते ही एक नर्म सफ़ेद रोशनी ने उसे घेर लिया। महल में जाते ही चांद की मलिका ने कहा, चांद अभी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। जैसे ही वो वापस आए उससे जादुई मूनस्टोन ले लेना। शहजादा इंतज़ार करता रहा और कुछ ही देर में आसमान रोशन हुआ और चांद लौट आया। उसके लिबास से तारों की गर्द झड़ रही थी। ए चांद, मैं तुम्हारे पास जादुई मूनस्टोन लेने आया हूँ। चांद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम इतनी दूर आए हो और तुम्हारी नीयत अच्छी है, तुम ये पत्थर ले सकते हो। पांचवा अध्याय, सूरज की सल्तनत। फिर वो सूरज की सल्तनत की तरफ गया, एक दुनिया जो रोशनी से जलती, सोने की चट्टानों और आग के दरिया से भरपूर थी। सूरज की मलिका ने बताया कि सूरज अभी ज़मीन का चक्कर लगाने गया है। जब वो वापस आया तो शहजादे ने कहा, ए सूरज, मुझे आपके जादुई चाकू की ज़रूरत है ताकि मैं अपना मिशन पूरा कर सकूं। सूरज ने जवाब दिया, लो, ये चाकू, इससे अंधेरे की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। छठा अध्याय, नीली सल्तनत का खतरा। सूरज की सल्तनत से रुखसत होकर जब शहजादा आगे बढ़ा तो आसमान गहरा नीला होने लगा। फ़ज़ा में एक अजीब सा हल्का हरा धुआं तैरने लगा और ज़मीन नीलाहट में डूब गई। ये वो जगह थी जिसे अरम ने नीली सल्तनत कहा था, एक दुनिया जहां हर चीज़ नीली रोशनी में नहाई हुई थी। वहां के दरख्त नीले थे, फूल नीले थे और पहाड़ भी नीली रोशनी को चमक की तरह सोख रहे थे। जब शहजादा इस सल्तनत में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां के लोग आम इंसानों जैसे नहीं थे। लंबे कदकाठ, नीली जिल्द, चमकती आंखें और पतले जिस्म वाले थे। उनके इर्द गिर्द नर्म नीला धुआं घूमता रहता था, जैसे वो रोशनी से बने हों। सबने हैरत से शहजादे को देखा क्योंकि यहाँ इंसान का आना बहुत नायाब था। वो उसे पकड़कर सीधा बादशाह के सामने ले गए।
बादशाह एक ऊंचे नीले तख्त पर बैठा था। उसकी आंखें तेज और चेहरा सख्त था। ए बादशाह, मैं आपकी सल्तनत में अमन से आया हूँ। मुझे सिर्फ जादुई लॉकेट चाहिए। इंसान कभी अमन से नहीं आते। तुम यहाँ आने की गलती कर बैठे हो। अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। बादशाह ने हाथ उठाया और अगले ही लम्हे शहजादे के चारों तरफ गहरा नीला धुआं घूमने लगा। धुआं इतना ताकतवर था कि शहजादा एक पल में बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक मजबूत नीले क्रिस्टल वो बार बार पिंजरे को हिलाने लगा, मगर वो न टूटा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे याद आया कि सूरज की सल्तनत के बादशाह ने उसे जादुई चाकू दिया था। उसने फौरन चाकू निकाला और पिंजरे के किनारे पर मारा। एक तेज चमक हुई और पूरा पिंजरा जोर से टूटकर बिखर गया। शहजादा तेजी से निकला, नीले लोगों से बचता हुआ लॉकेट उठाया और जैसे ही भागा, अलार्म बज उठा। वो उनके हाथों से बचता हुआ बाहर निकला, जल्दी से जादुई टोपी पहनी और आसमान की तरफ उड़ गया। नीली सल्तनत के लोग हैरत से उसे देखते रह गए। 7वां अध्याय, तितलियों की जादुई रेनबो सल्तनत। जैसे ही शहजादा नीली सल्तनत से बाहर निकला, अरम ने आईने में बताया, अब तुम्हें तितलियों की जादुई रेनबो सल्तनत जाना है और वहां से जादुई तितलियों के पर लाने हैं। शहजादा बिना वक्त ज़ाया किए सफ़र करता रहा और आखिरकार वो हैरत अंगीज़ रेनबो सिटी पहुंच गया। रंगों से जगमगाता ये शहर देखने में खूबसूरत था, मगर फिज़ा में उदासी थी। कहीं भी खिले हुए फूल नज़र नहीं आ रहे थे। तितलियां हवा में उड़ रही थीं, मगर उनके पंखों की चमक मध्यम पड़ चुकी थी। शहजादा उनसे बात करना चाहता था, लेकिन वो उसकी ज़बान नहीं समझ सकती थी। तब उसे नीली सल्तनत का जादुई लॉकेट याद आया। उसने लॉकेट पहना तो लॉकेट ने नीली रोशनी फैलाई और उसी लम्हे तितलियां उसकी बात समझने लगी। उनकी एक नन्ही नुमाइंदा आगे आई। हमारे फूल नहीं खिल रहे, सूरज की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँचती और चांद की किरणें भी हम तक नहीं आती। अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हें जादुई पर दे देंगे। शहजादे ने एक नज़र सूखे पौधों, बंद कलियों और मध्यम रोशनी वाले आसमान पर डाली और फौरन समझ गया। उसने जादुई चाकू निकाला जिसमें सूरज की किरणें कैद थीं और साथ ही मून स्टोन भी ऊपर उठा लिया। जैसे ही दोनों चीज़ें हवा में बुलंद हुईं, आसमान चमक उठा। सूरज की गर्म रोशनी पौधों पर बरसने लगी और चांद की ठंडी किरणें भी तितलियों के बाग तक पहुंचने लगी। रंग बिरंगे फूल एक एक करके खिलने लगे। खुशबू चारों तरफ फैल गई और तितलियां खुशी से उड़ने लगी। उनके पंखों में दोबारा चमक पैदा हो गई थी। तितलियों की मलिका हल्की सी रोशनी में उसके सामने उतरी और शुक्रगुजारी से अपने नाजुक पंखों से बनी एक खूबसूरत जोड़ी शहजादे के हाथों में रख दी। शहजादे ने खुशी से वो पर पहन लिए और हल्का हल्का हवा में उड़ने लगा। 8वां अध्याय, बूढ़ी अम्मा और बौनों का दिल। अरम ने आईने में बताया, अब तुम्हें उत्तर की तरफ उड़ना होगा। वहाँ एक महल मिलेगा। उस महल के अंदर तुम्हें बूढ़ी अम्मा से उनकी जादुई सोने की सुई और वहाँ मौजूद बौनों से उनका जादुई दिल लेना होगा। शहजादा तितलियों के पर की मदद से तेज रफ्तारी से उत्तर की तरफ बढ़ा। बादलों और सर्द हवा के बीच सफ़र करता हुआ आखिरकार उस महल तक पहुंचा जो नीले आसमान में धीरे धीरे तैर रहा था। उसने महल के बड़े दरवाजे पर दस्तक दी। छोटे छोटे बौनों ने दरवाज़ा खोला। उनकी आंखें हैरत से फैल गईं और वो उसे अंदर ले आए। अंदर बूढ़ी अम्मा चरखे पर धागा काट रही थीं और उनके गिर्द बौने मुख्तलिफ कामों में मशगूल थे। शहजादा बहुत नरमी और अदब से बूढ़ी अम्मा के करीब गया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई कि वो किस सफ़र पर है और किन आजमाइशों से गुजर रहा है। बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने शहजादे की नीयत में सच्चाई देखी और खुशी से उसे सोने की जादुई सुई दे दी। अम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पर यकीन किया। सुई मिलने के बाद शहजादा बौनों के पास आया और उनसे उनका जादुई दिल मांगा, मगर वो इतनी आसानी से राजी न हुए। 3 बौने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए और बारी बारी एक ही पहेली पूछने लगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? शहजादे ने बिना सोचे जवाब दिया, मोहब्बत और इल्म। जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। बौने हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने खुशी से तालियां बजाईं, दिल खोलकर शहजादे की इज्जत की और उसे अपना जादुई दिल भी दे दिया। अब 7 जादुई चीज़ें उसके पास थीं। शहजादा फौरन तितलियों के पर पहनकर आसमान की तरफ उड़ा और तेज़ी से परिस्तान की तरफ रवाना हो गया। शहजादा आसमान में उड़ता हुआ परिस्तान की तरफ बढ़ा। तितलियों के जादुई पर उसके पीछे रंग बिखेरते गए। कई बादलों से गुजरता हुआ आखिरकार वो उस शानदार परिस्तान के दरवाजे के सामने जा उतरा। जैसे ही उसके कदम जमीन पर पड़े, पूरा परिस्तान खुशी से झूम उठा।
दर्जनों खूबसूरत परियां एक साथ उस पर फूल बरसाने लगीं। फिजा खुशबू से भर गई और घंटियों की आवाज़ें गूंजने लगीं। महल के सामने शहजादी अरम पहले से खड़ी थी। उसके साथ बादशाह भी मौजूद थे। उनके चेहरों पर फक्र और हैरानी दोनों झलक रहे थे। शहजादा आगे बढ़ा और अदब से बादशाह के सामने झुककर सलाम किया। बादशाह ने उसे आगे आने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। ए बहादुर इंसान, आज तक किसी ने इन जादुई चीज़ों को हासिल करने में कामयाबी नहीं पाई। कुछ डर गए, कुछ खौफजदा हो गए, कुछ रास्ते में भटक गए और कुछ आजमाइशों में नाकाम रहे, मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम शहजादी अरम के काबिल हो। शहजादे ने एक एक करके थैले से तमाम जादुई चीज़ें निकालीं। सूरज का चाकू, मून स्टोन, रिंग ऑफ आइस, तितलियों के जादुई पर, बौनों का दिल, बूढ़ी अम्मा की सोने की सुई और नीला लॉकेट। बादशाह ने वो सब चीज़ें अपने दोनों हाथों में उठा लीं। फिर उसने आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए जादू पढ़ना शुरू किया। अचानक पूरा आसमान रोशनी से भर गया। नीला, सुनहरा, चांदी और गुलाबी रंग मिलकर घूमने लगे और उन दोनों के सामने एक बहुत बड़ा जादुई दरवाज़ा नमूदार हुआ, अंदर से रोशन और धीमी धीमी संगीत से गूंजता हुआ। शहजादे ने शहजादी अरम का हाथ थामा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। अगले ही लम्हे वो शहजादे के अपने महल में खड़े थे। महल में शोर मच गया। वजीर, मुहाफिज और खादिम सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। शहजादे के माँ बाप दौड़ते हुए आए और खुशी से अपने बेटे को गले लगा लिया। जब उन्होंने देखा कि उसके साथ एक हसीन परी शहजादी खड़ी है तो उनकी खुशी दुगनी हो गई। कुछ ही दिनों बाद एक शानदार शादी हुई। इंसानों की दुनिया और परियों की दुनिया पहली बार एक साथ जश्न मना रही थी। आसमान में रोशनियों के जाल बुने गए, जमीन पर खुशी की बारिश हुई और सब ने दुआएं दी। और यूं शहजादा ज़ैशान और शहजादी अरम हमेशा हमेशा खुशी से रहे।